नमो नमः। मैं आशीष आपको संस्कृत हिंदी पढ़ाऊंगा। YouTube में बहुत सारे चैनल हैं। मतलब कोई मुझे पूछेगा कि मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों आया, वाई इट केम इन माई ब्रेन टू गो फॉर यू पीपल फॉर ऐसे 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट। मेरे पास बहुत सारा था, थाराबाई जोगिंदर, मैं ऐसे वीडियोस भी बना सकता था, बट वाई एजुकेशन ओनली। तो मैंने सोचा, आई थॉट कि माई फील्ड इज संस्कृत, माई वर्क इज फॉर संस्कृत एंड आई टीच फॉर संस्कृत ओनली, लाइक 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन आई टीच संस्कृत, हिंदी ऑल्सो आई टीच। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलनी नहीं आती। एग्जाम में जब वो लिखते हैं तो उनको 100 में से 100 मार्क्स नहीं आते। बहुत सारे बच्चे 70, किसी को संस्कृत समझ में ही नहीं आती, किसी को यही नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, कहाँ पे ना जाना थी, सॉरी दैट कहाँ पे ना जाना थी मीन्स नो वन इज नोइंग व्हाट टू राइट फॉर 100 मार्क्स, हाउ टू राइट। सो मेनी चैनल्स आर देयर, आई हैव सीन सो मेनी चैनल्स आर देयर, दे डजंट नो, दे डोंट नो, उनको पता ही नहीं है कि संस्कृत है क्या, होता क्या है, और बिंदास व्यूज ले रहे हैं, कमेंट्स ले रहे हैं और मजे ले रहे हैं। बट मैंने सोचा मैं आप जैसों की जिसको जरूरत है उनकी कुछ मदद करूंगा, तो उसके लिए मैंने सोचा मैं आगे आ जाऊं। तो मेरा नाम आशीष है और अहम संस्कृत शिक्षक, हम संस्कृत टीचर। 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं और मजा कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी, यू आर गोइंग टू नो धीरे 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 मैं कौन हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपनी शुरुआत जो मैं करने वाला हूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉर यू पीपल, दैट इज योर सिलेबस। PT2 टर्म 2 व्हाट इज योर पोर्शंस। आपके टर्म 2 एग्जाम में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको सोचना है, क्या क्या आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके 100 मार्क्स तो आ जाए। अभी आपने 50 मार्क्स के लिए तो एग्जाम PT1 लिख लिया है, मिड टर्म 1, दैट विल कॉल्ड टर्म 1 आपने लिखा है, 50 मार्क्स के लिए लिखा है। अब आपके बचे कितने हैं? 50 मार्क्स टर्म 2 के लिए। तो आपको क्या क्या पढ़ना है? भवतः पार्श्वे कियत या कियान समय अस्ति, लाइक हाउ मच टाइम यू हैव फॉर दिस, आपको क्या लिखना है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट योर सिलेबस। अब PT टर्म 2 में आपका 50 मार्क्स या 40 मार्क्स या 60 मार्क्स, तो हम 40 मार्क्स ही ले लेते हैं। 40 अंकाः, अंकी होते ना, राइट, योर्स अंकाः मार्क्स। और 40 मार्क्स आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको सोचना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, यू आर गेटिंग मी, आई वांट टू सेव योर टाइम। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा, सिलेबस में होगा, पहले हम उस बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर 40 मार्क्स पैटर्न। In 40 marks, what you are going to read, what you are going to write, what you are going to put your like meditation type of thing, आप क्या क्या सोच के इधर लिखने वाले हो। तो तैयार हो जाओ, it is too much easy, I am telling, this is Ashish, my words I am telling, it is too much easy, आराम से you can get this much। What you have to see, 10 marks you are going to write अपठित अवबोधन, अपठित अवबोधन। तो किमस्ति यत्र पठितुं, व्हाट इज देयर। हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, अपठित अवबोधन, अनसीन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या पढ़ना है? आप कुछ बुक खोल के पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें एक वाक्य ना उत्तर रहता, एक वाक्य ना, आई थिंक सो इट विल कम फॉर 2 मार्क्स। पूर्ण वाक्य ना, इसमें कितना है? आई थिंक 4 मार्क्स। बचा कितना? भाषिक कार्यम, जो थोड़ा सा ग्रामर होता है, आपको समझने की जरूरत पड़ती है। भाषिक कार्यम ये ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए आएगा।
अगर उसकी सटक गई, सॉरी टू टेल दैट सेंटेंस, अगर उसके दिमाग में आ गया तो वो आपको क्या बोलते हैं, टाइटल राइटिंग दे सकता है, टाइटल राइटिंग, शिरोलेखनम, 1 मार्क्स के लिए दे सकता है। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, हम लोग टेलिंग यू कि इट विल देयर फॉर 10 मार्क्स ओनली। ये 8 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, ये 8 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, 6 के लिए भी हो सकता है। तो नथिंग इज देयर टू स्टडी, उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको 100% मैं बाद में ये अनसीइंग पैसेजेस और इसके वर्कशीट्स ये वो मैं बाद में दे दूंगा, बट इसमें पढ़ने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। तो माइनस कर लो, 40 में से 10 गए, 30 मार्क्स बचे। 30 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है वो देखते हैं। होप यू अंडरस्टूड। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हम आपको एक PDF दे देंगे, सब्सक्रिप्शन में डाल देंगे, आप उससे देख लेना, आपको वहां से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब आप सोच रहे होंगे शायद व्याकरण भी है क्या, ग्रामर इज देयर, आई थिंक सो, इट इज कमिंग योर माइंड। नो, देयर इज नथिंग ग्रामर। फर्स्ट आसित अपठित वो बोलते ना, सेकंड अस्ति रचनात्मकम। बहुत बहुत क्रिएटिविटी करते हो ना, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, बहुत बहुत आपका एक्स्ट्रा दिमाग चलता है, आपका एक्स्ट्रा दिमाग चलता है। तो रचनात्मकम ये रहेगा 12 से 15 मार्क्स के लिए, नहीं तो 12 मार्क्स का होगा, नहीं तो 15 मार्क्स का होगा। क्या आएगा, क्या आएगा, व्हाट विल कम, चित्रम, पत्रम, चित्रम, पत्रम एंड अनुवादः। ये भी कोई पढ़ने की चीज है, सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, ये भी कोई पढ़ने की चीज है। जो मेरे बच्चे हैं ना, जो जिनको मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ, वो कभी लाइफ में पढ़ के आए वो तो मुझे पूछते हैं, सर व्हाट इज दैट इन चित्रम पत्रम अनुवादः, व्हाई द CBSE इज गिविंग, इट्स टू इजी, इतना इजी है, इतना है कि आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो। हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमें तो पत्रम समझ में ही नहीं आता है, वी विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन पत्र लेखना। भाई उसके लिए संस्कृत में बात करने की जरूरत पड़ती है, यू हैव टू लर्न समथिंग इन संस्कृत, यू हैव टू स्पीक लिटिल बिट, कुछ तो समझ में आना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा टास्क यही होगा। तो मेरे हिसाब से ये भी बहुत इजी है, और अनुवाद तो टू मच इजी, और चित्रम तो नथिंग इज देयर, आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो, बालकास्ति, बालकोस्ता, बालका सन्ति, अहम गच्छामि, सा गच्छति, माता पचति, कुछ भी लिख सकते हो। तो ऐड कर लो, 15 प्लस 10 मार्क्स आपने पहले लिए थे, तो 25 मार्क्स के लिए हो गया। अब आपके लिए खाली 15 मार्क्स के लिए बचा, जो आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक से आएगा। अब वो क्या आएगा वो देखते हैं, टेंशन मत लो, दोबारा अच्छे से समझाऊंगा, 1 by 1 आई लो, डोंट वरी। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, करना क्या लाइफ में। अब हम आते हैं आपकी किताब में। तो ओवरऑल आपके 4 लेसन है, ओवरऑल आपके 4 लेसन हैं जो मिड टर्म टू टर्म 2 में आएंगे। 4 लेसन आर देयर। अब वो कौन से लेसन हैं, क्या लेसन है, वो भी मैं आपको लास्ट में लिंक छोड़ दूंगा, आप उसमें देख लेना, बट आएगा क्या वो देख लेते हैं। तो बच्चे आपके पास अभी 15 to 18 मार्क्स, 15 to 18 मार्क्स के लिए आपका बचा है। अभी तक मैंने आपको 22 to 25 मार्क्स के लिए पूरा एक्सप्लेन करके बताया था, अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ओनली 15 to 18 मार्क्स। अगेन गद्यांशः, ओके, संपद्यांशः, ओके, गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, अन्वयः, घटना क्रमानुसारम, और क्या सोच रहे, मर जाऊं मैं? समथिंग यू विल रिमेंबर, लाइक एक सेंटेंस मुझे याद है, मारो मुझे, मारो मारो, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? यही है, और क्या है, हो तो गया, बस 40 मार्क्स हो गए। इसमें कंपेयर कर लो, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, ये 2 मार्क्स के लिए होगा 12 मार्क्स, ये 4 मार्क्स के लिए होगा 16 मार्क्स। बस
इसमें अगर कुछ ऐड हो सकता है तो क्या पता, वो नाट्यम से दे, बस हो तो क्या हो गया, बस यही तो है। और क्या पढ़ना है आपको, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ मतलब प्रैक्टिस के लिए आपको लेसन्स तो पढ़ने हैं, जो आपको बोला 4 लेसन्स आर देयर, वो तो आपको पढ़ने ही है प्रैक्टिस के लिए। अभी तक जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, जो सीबीएसई ने डाटा दिया है, वो इतना ही है। और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इजी है, एक छोटा सा बच्चा भी आराम से लिख सकता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो औरों की तरह मैं भी क्या भीख मांगू कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, इच्छा है तो कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना तो चलते रहेगा, फ्री का काम है, फ्री सेवा है। तो तब तक के लिए सस्पेंस छोड़ रहा हूँ, तब तक के लिए अपने सस्पेंस छोड़ रहा हूँ। ये खाली एक छोटा सा डेमो है, ये ट्रेलर है, ठीक है। पिक्चर अभी पूरी बाकी है। स्मॉल होता है ट्रेलर हम देते हैं, कौन सा आजकल पुष्पा फिल्म का ट्रेलर चल रहा है, सॉरी केजीएफ का चल रहा है, टीम 2 का, तो समथिंग ये ट्रेलर है आपके लिए। पिक्चर भी पूरी बाकी है, टेंशन मत लेना बच्चों। आई एम गिविंग यू प्रॉमिस, अगर आप उससे जुड़ के ये सीखते हो तो आपको 40 में से, कहाँ है भाई 40, हाँ इधर है 40 में से 40 गारंटीड आएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ख्याल रखो और अड़ोसी पड़ोसी का भी ख्याल रखो। धन्यवाद।